हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ सीरीज, जहां पर हम हर फ्राइडे को मिलते हैं और कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द वीकेंड, जिससे कि आपकी लाइफ और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो सके और ज़्यादा बेहतर हो सके, वो भी कम खर्चे के। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अपने बेडरूम में आप लोग पॉजिटिव वाइब्स कैसे लाएं। हम कोशिश करेंगे कि आपका खर्चा कम से कम रहे और आप सारा काम एक ही वीकेंड में निपटा सके। तो 5 टिप्स कौन कौन सी हैं जिससे आपका बेडरूम पहले से ज़्यादा पॉजिटिव, पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो पाएगा, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत भला बेडरूम से क्यों की, मैं लिविंग रूम की बात भी तो कर सकती थी। लेकिन अक्सर होता क्या है ना कि अपने लिविंग रूम को तो हम लोग बड़ा अच्छा बनाकर रखते हैं, लेकिन बेडरूम की हालत थोड़ी सी खराब होती है। ये बेडरूम ही होता है जहां पर जाकर आपको इंस्पिरेशन भी मिल सकती है और आपका मूड भी ऑफ हो सकता है। हमारे सपने, हम कितनी बार अपने तकिए पर सर रख कर रोए हैं, कितने आंसू रोए हैं, हमारा अकेलापन, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बेडरूम से भी तो जुड़ी होती है ना। यहाँ पर सिर्फ सोना या बैठकर मोबाइल देखना ही तो होता नहीं है। तो हमारे बहुत सारे अंदरूनी सपने, आकांक्षाएं, ये हमारे बेडरूम से जुड़ी होती हैं। इसलिए सबसे पहले बेडरूम की क्लियरिंग ज़रूरी है। तो चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप किसी के भी साथ रहते हो, आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे को पहले से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए 5 टिप्स की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, लीव सम ब्रीदिंग रूम। ब्रीदिंग रूम का मतलब ये है कि हवा का सर्कुलेशन आपके कमरे में अच्छे से होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग जिस बेडरूम में रहते हैं वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ठूंसी हुई होती हैं लिटरली कमरे के अंदर। यानी जो भी चीज़ लिविंग रूम में वो नहीं रख पाए, वो सारी उठा के अपने बेडरूम में रख देते हैं। राइट? यानी लिविंग रूम को तो भाई बढ़िया सा अच्छा सा बनाकर रखना है, तो उसे तो एकदम साफ सुथरा कर दिया, लेकिन बेडरूम में सारा कचरा लाकर भर दिया। कोई आपके पुराने ट्रंक्स हैं वो वहाँ रखे हुए हैं, आपके सूट केसेस वहाँ रखे हुए हैं, और किसी भी तरह का लगेज है वो भी वहाँ रखा हुआ है, शूज़ भी वहाँ पर रखे हुए हैं। बेड भी इतना बड़ा है कि हेडबोर्ड ने सारी जगह घेरी हुई है। उसके अलावा भी छोटा मोटा कुछ भी अगर आपको यहाँ वहाँ से मिल जाता है तो उठा के आप उसे अपने बेडरूम में डाल देते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन हैबिट फॉर मोस्ट ऑफ अस। इसीलिए सबसे पहले अपने बेडरूम को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो डीप क्लीनिंग कैसे करती है वो वीक 1 के वीडियो में देखिए, यानी पिछले हफ्ते के वीडियो में देखिए, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जब आपका कमरा साफ हो जाएगा अच्छे से, तो वहाँ पर एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होगा। एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा तो कमरा खुला खुला लगेगा, बड़ा बड़ा लगेगा, और आपको भी वहाँ जाने में कोई डलनेस महसूस नहीं होगी। आप इमेजिन कीजिए, आपके बेडरूम के हर स्लैब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, बेतरतीब सी चीज़ें रखी हुई हैं, हेडबोर्ड बहुत बड़ा है, बेड बहुत बड़ा है, कुछ भी कहीं भी बिखरा हुआ है, कैसी भी चीज़ें रखी हुई हैं, और सब कुछ बहुत ठूसा ठूसा सा है। तो वहाँ पर अंदर घुस करके आपको पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले उसे डीप क्लीनिंग दी जाए, ताकि आपके बेडरूम में थोड़ी ज़्यादा हवा आ सके। एंड रिमेंबर, हवा के साथ साथ रोशनी की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए समय समय पर अपने बेडरूम की खिड़कियां खोलना सीखिए। इनफैक्ट सुबह के समय पर जब आपकी नींद खुलती है तो सीधे उठ के आप बाथरूम की तरफ भागते हैं, उससे पहले ज़रा अपने बेडरूम की खिड़की को खोल दीजिए और सुबह सुबह की ताज़ी हवा को अंदर आने दीजिए। इसके अलावा भी दिन भर में जब तक बहुत चटक धूप नहीं हो जाती है, यानी 10 बजे तक, 9 बजे तक, तब तक भी आप अपने बेडरूम की खिड़की खोल कर रख सकते हैं, ताकि फ्रेश हवा अंदर आए। अब पूरी खिड़की नहीं खोलना चाहते, जालीदार खिड़की है वो खोलना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लेकिन एयर सर्कुलेशन भी होना चाहिए। और जो फ्रेश रोशनी है सूर्य की, जो हर दिन सूर्य देव रोशनी देते हैं, वो भी आपके कमरे में पहुंचनी ही चाहिए। बेडरूम को डार्क रखिए, लेकिन रात के समय पर, सुबह के समय पर या दिन के समय पर वहाँ पे भी एम्पल रोशनी होनी चाहिए। अदरवाइज उसकी जो एयर है वो काफ़ी स्टफ़ी हो जाएगी। एक समय बाद सीलन की सी गंध आने लगती है कमरे में, अगर बहुत स्टफ़ी हो जाता है तो वो आपको, आई डोंट थिंक आपके लिए अच्छा है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। एंड मेक श्योर कि ब्रीदिंग रूम हो, हर चीज़ अपनी जगह पर हो। कोशिश कीजिए कि जो आपके बेडरूम की दीवारें हैं वो थोड़ी खुली खुली सी हों, बीच का जो स्पेस है आपके बेडरूम का वो भी थोड़ा खुला खुला सा हो, बेड एक साइड में हो, ऐसी जगह पर ना हो कि सीधे कोई घुसते ही साथ आपके बेड पे आपकी नज़र पड़े। और बेड भी जहाँ पर रखें, तो कोई लोग दीवार से सटा कर रखते हैं ना अपने बेड को, तो बेड भी अगर दीवार के पास रख रहे हैं तो दीवार और बेड के बीच में स्पेस होना चाहिए, उसको एकदम सटा कर मत रखिए दीवार के साथ, अदरवाइज उसमें भी स्टफीनेस आ जाती है। सो वी नीड प्रॉपर एयर सर्कुलेशन इन योर बेडरूम।
और उसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता है, आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो आप वीकेंड के समय पर कर सकते हैं. सो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग, रिड्यूस इलेक्ट्रॉनिक नॉइज. अब देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अपना फ़ोन अपने कमरे के बाहर छोड़ कर आइए. मैं जानती हूँ कि फ़ोन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं, काम के लिए ज़रूरी हो गए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी हो गए हैं. सो बाहर रखने के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी. इनफैक्ट हमारे पास एक से ज़्यादा डिवाइस होते हैं, यानी हमारे पास लैपटॉप भी होता है, हमारे पास फ़ोन भी होता है, कई बार 2 फ़ोन हो गए. जैसे मेरे पास भी एक किंडल है, यानी कि एक टैबलेट है, टैबलेट डिवाइस है, तो वो भी हो गया, टीवी भी हो गया. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से कमरे में इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमें सोने में थोड़ी तकलीफ होती है. मैं जानती हूँ कि सोने से पहले हम सारे के सारे लोग या कोई वीडियो देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है. तो वो ब्लू लाइट की वजह से भी हमारी आंखों को थोड़ा नुकसान पहुंचता है और हमारी स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं. अगर मैं आपको इमीडिएटली कह दूं कि भाई सोने से पहले अपना फ़ोन साइड रख दिया करो 2 घंटे पहले और उसके बाद फ़ोन मत देखा करो तो ये होना इम्पॉसिबल है. आई नो दैट, हाथ चला जाता है बिकॉज वी हैव बिकम अडिक्टेड. तो इसको तोड़ने के लिए एक छोटा सा आप कार्य कर सकते हैं, छोटी सी टिप को अपने काम में ला सकते हैं. वो क्या है? वो ये है कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको आप जितना हो सके ड्रॉर्स में रखिए. यानी मान लीजिए अगर आपके पास 2 फ़ोन्स हैं, एक पुराना फ़ोन था, आप किसी को दे भी नहीं पाए, बच्चे भी यूज़ नहीं करते हैं, तो पड़ा हुआ है, तो उस फ़ोन को उठाकर एक ड्रॉर में रख दीजिए. आपके जो भी चार्जर्स हैं, चार्जिंग केबल्स हैं, और भी तरह की केबल्स आपके पास होंगी, ऑक्स वायर्स हैं, उनको उठाकर सलीके से बांधकर एक ड्रॉर में रख दीजिए और जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तब उस ड्रॉर को खोलकर उन्हें इस्तेमाल कीजिए. इस्तेमाल करने के बाद फिर से ड्रॉर में रख दीजिए. यानी अगर फ़ोन चार्ज करना था, केबल निकाली, चार्जिंग केबल, फ़ोन को चार्ज किया और फिर से उसे ड्रॉर में रख दिया. ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ काफ़ी आपके कमरे से कम हो जाता है. वाईफाई का अगर सिग्नल आता है तो रात को सोते समय आप वाईफाई ऑफ करने के बारे में सोच सकते हैं. आपके कमरे में और डिवाइसेस हैं जो कि ऑन रहते हैं अगर रात के समय पर. बहुत सारे लोग टीवी को प्लग्ड इन रखते हैं, सिर्फ रिमोट से ऑन ऑफ करते हैं. तो आप टीवी को भी अनप्लग कर सकते हैं, दूसरे डिवाइसेस को भी अनप्लग कर सकते हैं. एंड यू कैन सोलली इंश्योर ऑन स्लीपिंग. इनफैक्ट आपका फ़ोन भी है, अब रात को सोने से पहले आपको फ़ोन चलाने की आदत है, इतनी जल्दी आदत नहीं छूटती, मैं जानती हूँ. ओके, तो छोड़ने की कोशिश कीजिए, दैट्स देयर, बट नहीं छूटती, मैं भी ये भी जानती हूँ. तो आप क्या कीजिए कि फ़ोन इस्तेमाल किया, बड़े मज़े आए, सोशल मीडिया देखा, लाइक कमेंट किए, यू लाइक इट, वीडियोज़ देखे, यू लाइक इट, उसके बाद फ़ोन को उठाइए और अपने बेड के पास जो ड्रॉर है, जो आपके बेड साइड टेबल है, वहाँ पर रख दीजिए. राइट? तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ कम हो जाएगा और सुबह उठकर फिर आप ड्रॉर से फ़ोन निकाल लीजिए. सो एटलीस्ट थिंग्स विल नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यू. इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, सोने में आपको बहुत मदद मिलेगी और इसके साथ साथ ही यू विल जनरली फील गुड अबाउट थिंग्स. सो यू विल जनरली बी फीलिंग गुड अबाउट योर लाइफ, गुड अबाउट योर सेल्फ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ठीक है? तो ये ज़रूर कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ को जितना हो सके अपने कमरे से कम करने की कोशिश कीजिए. टिप नंबर 3, अपने कमरे में जितना हो सके नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल कीजिए और नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल कीजिए. जब भी हम बेडरूम के कलर्स की बात करते हैं तो सारे एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं कि भाई न्यूट्रल कलर्स को इस्तेमाल करो, हल्के कलर्स को इस्तेमाल करो. लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो न्यूट्रल कलर्स, वो बहुत लाइट पिंक, वो बहुत लाइट ब्लू अच्छे नहीं लगते. दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ कलर एंड पर्सनैलिटी इन देयर बेडरूम्स. और साथ ही साथ जो फर्नीचर होता है उसमें भी उनको बड़ी पर्सनैलिटी और कलर अच्छा लगता है. तो ठीक है, कोई बात नहीं. इफ़ यू लाइक कलर्स ऑल्सो देन टू आप कोशिश कीजिए कि जितने भी नेचुरल कलर्स हैं ना, जो कि नेचुरल अकरिंग होते हैं, वो अपने कमरे में रखिए. यानी अगर ब्लू कलर है तो नेचुरली अकरिंग ब्लू कलर. लाइट ब्लू इस्तेमाल करना है तो जो एक्चुअली आसमान में नीला कलर दिखता है उसको रखिए. अगर हल्का पीला इस्तेमाल करना है तो फिर जो आपको फूलों में हल्का पीला रंग दिखता है उसको इस्तेमाल कीजिए. सो ऑलवेज यूज़ नेचुरल कलर्स. मटेरियल्स भी जितना हो सके नेचुरल इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए. यानी आपका जो बेड है वो मेटल की बजाय अगर वुड का बना हो तो बहुत बेहतर है. अगर सॉलिड वुड का बना हो तो और भी अच्छा है. माइका या इंजीनियर्ड वुड से बेहतर है सॉलिड वुड से बना हुआ. वो नहीं है तो कोई बात नहीं, कैसे भी इंजीनियर्ड वुड आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मेटल्स को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, खास तौर पर आपके बेड में. मैं तो खास तौर पे आपको मेटल के बेड्स बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी अनलेस एंड अनटिल यू आर यूजिंग अ ह्यूज मैट्रेस 6-8 इंच का. अगर आप उसके ऊपर गद्दा नहीं लगा रहे हैं प्लस एक अपहोल्स्टर्ड आप
एक एक हेडबोर्ड नहीं लगा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। कोशिश कीजिए कि वुडन हो चीज़ें। हाँ, मान लीजिए कि अगर आपके कमरे में ऑलरेडी मेटल का फ्रेम है बेड का, या आपकी खिड़की दरवाज़ों में कहीं मेटल इस्तेमाल हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उसको भी आप नेचुरल कलर्स में रंग सकें। ब्राउन इज़ दी बेस्ट कलर, ओके, इसलिए क्योंकि ब्राउन बहुत ही अर्दी कलर होता है। आपकी मिट्टी जो है ना उसका रंग होता है ब्राउन, तो आपको बहुत ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है, वो आपको सूद करता है, आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देता है ब्राउन कलर। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए खिड़कियों में, दरवाज़ों में आप ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अगर और कोई ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है तो, या अगर मेटल की ये चीज़ें हैं तो, अगर मेटल की चीज़ें हैं तो आप उन्हें ब्राउन कलर कर सकते हैं, या कोई भी और नेचुरल कलर कर सकते हैं, लाइट कलर कर सकते हैं, सो दैट दे ब्रिंग यू अ लॉट मोर पॉजिटिविटी, एटलीस्ट कलर्स के सेंस में। तो ऐसे ही अपने कमरे की बाकी चीज़ों के साथ भी कीजिए। कौन सा कलर नेचुरली अकरिंग है, कौन सा कलर से आपको नेचुरल एक लुक मिलता है, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। थोड़े डार्क कलर्स भी इन दैट केस अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो चलेगा। आई हैव सीन सम बेडरूम्स जहाँ पे जो डेकोर्स होते हैं, जहाँ पे वाइट और ब्लैक का या ग्रे का इस्तेमाल किया जाता है, दे लुक एक्सेप्शनली अमेजिंग। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है तो ही कीजिए। फोकस ऑन व्हाट इज़ राइट फॉर यू, आपको क्या पसंद है, क्योंकि बेडरूम आपका है, आपका पर्सनल स्पेस है, तो पर्सनल स्पेस पे आप पर्सनालिटी के हिसाब से ही काम करना चाहेंगे ना। फॉर इंस्टेंस मैं जानती हूँ कि जो लोग स्कॉर्पियो राशि के होते हैं उनको थोड़े डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं अपने बेडरूम के अंदर। सो गो विद वट एवर सूट्स योर पर्सनैलिटी। टिप नंबर 4, प्लांट्स। बहुत सारे लोगों को अपने घर में प्लांट्स यानी कि पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बेडरूम में भी बहुत लोगों को प्लांट्स अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। बेडरूम्स में लेकिन प्लांट रखने को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो उहापोह में होते हैं कि रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। कुछ लोग थोड़े से ग्रैंड होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, थिएट्रिकल होते हैं, वो बड़े बड़े पौधे लाकर अपने बेडरूम में रख देते हैं। तो बड़ा सा डैफनबेकिया ला के रख दिया, बड़ा सा एरिका पाम ला के रख दिया। कोशिश कीजिए कि आपका बेडरूम में जो प्लांट हो वो थोड़ा छोटा हो ना। अगेन, आपका बेडरूम अगर बहुत ही बड़ा नहीं है, लिटरली किंग साइज नहीं है, तो फिर एक बड़ा सा पौधा वहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाता। आम घरों के जो आम बेडरूम होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते कि 5-6 फुट का वहाँ कोई पौधा रख दिया जाए या 4 फुट का पौधा रख दिया जाए और वो पूरे कमरे को ओवरपावर ना करे, राइट। उसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, सो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट ऑक्सीजन, प्रेशियस ऑक्सीजन। स्पेशली अगर आपका कमरा ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर सर्कुलेशन नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ रोशनी नहीं मिलती है, तो वहाँ पर तो बड़े प्लांट्स रखना बिल्कुल नो है। बहुत बड़ा, बहुत हवादार, बहुत खुला अगर आपका बेडरूम हो जिसमें एक आम घर समा सके, तो इन दैट केस जितने पौधे रखने हैं आप रख सकते हैं। बट अदरवाइज फॉर एन एवरेज होम, फॉर एन एवरेज बेड, छोटे प्लांट्स ही रखिए अगर रखना चाहते हैं। छोटे प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो बता दूं कि कैक्टस तो बिल्कुल नहीं करना है, एलोवेरा भी नहीं करना है। तो जो कांटे वाले पौधे होते हैं उनको अपने बेडरूम से दूर रखिए, यू डोंट नीड दम, स्पेशली इफ यू आर मैरिड, डोंट ब्रिंग दम इनटू योर बेडरूम। हाँ, अच्छे प्लांट्स हैं जो एयर प्योरीफाई करते हैं, देखने में भी अच्छे हैं, एंड दे आर स्मॉल इज वेल। छोटे छोटे स्पेसेस में बिना बहुत ज़्यादा देखभाल के चल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा रोशनी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे प्लांट्स कौन से हैं? ये है स्नेक प्लांट। तो वेरी नाइस प्लांट, कहते हैं कि इसमें एयर प्योरीफिकेशन की क्वालिटीज़ भी होती हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है। और छोटे जो गमले होते हैं उससे लेकर मीडियम साइज़ गमलों तक ये आराम से रखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा देखभाल की इसको ज़रूरत नहीं होती है। मेरे घर में भी स्नेक प्लांट्स हैं और बहुत ज़्यादा रख रखाव की या कीड़े वीड़े की समस्या भी इसमें नहीं होती है। तो प्लांट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है कीड़ों का लग जाना। बहुत ज़्यादा पौधे रखेंगे अलग अलग वैरायटी के तो कीड़े लग सकते हैं अपने बेडरूम में, आप डेफिनेटली वो तो नहीं चाहते। तो स्नेक प्लांट आई गेस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट देखने में खूबसूरत होता है, अलग अलग तरह की पत्तियों के इसके डिज़ाइन मिल जाते हैं। छोटे छोटे पॉट से लेकर थोड़े मीडियम साइज़ के पॉट्स में आप इसे अपने बेडरूम में रख सकते हैं। दे लुक ब्यूटीफुल एंड दे आर जनरली गुड एज वेल। इसके अलावा आप कौन सा प्लांट रख सकते हैं? वाइट लिली रख सकते हैं, छोटा सा प्लांट होता है ये भी, तो किसी टेबल पे आप रख सकते हैं या फिर कोई विंडो है उसमें आप रख सकते हैं, दिखने में खूबसूरत होता है, एंड जनरली गिव्स वेरी वेरी गुड वाइब्स। तो ये 2-4 पौधे हैं जो जनरली छोटे से छोटे साइज़ के बेडरूम में भी अच्छे लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप पौधों के एंथुजियास्ट ना हो तो भी आपके घर में अच्छे रख सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं बिना ज़्यादा देखभाल के।
राइट। इसके अलावा लोग डैफनबेकिया भी रखते हैं, एरिका पाम भी रखते हैं, अलग अलग तरह के रबर प्लांट्स होते हैं अलग अलग वैरायटी के, वो भी रखते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कीप इट टू अ मिनिमम, कम रखिए, आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर होती नहीं है। फाइनली हम फोकस करेंगे सुगंध पे, यानी कि फ्रेग्रेंस पे। अब फ्रेग्रेंस के लिए बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं स्प्रे वाले एयर फ्रेशनर्स होते हैं ना, उनमें मुझे पर्सनली वो अच्छे नहीं लगते। एक तो उनकी स्मेल ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है, दूसरी बहुत आर्टिफिशियल स्मेल होती है। तो मुझे तो पर्सनली आई फील लाइक अ हेडेक विद दोज एयर फ्रेशनर्स, तो मैं उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। लेकिन फ्रेग्रेंस के लिए और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। धूपबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ हम तो ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते ही रहे हैं, तो दे आर वेरी गुड ऑप्शंस। बेडरूम्स के लिए कैंडल्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा डिफ्यूज़र्स हो सकते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे बोथ आर वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। कैंडल्स ऑब्वियसली डिफ्यूज़र से थोड़े ज़्यादा चीप आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको फ्रेश स्मेल्स मिलती हैं, खूबसूरत स्मेल्स मिलती हैं, आर्टिफिशियल नहीं मिलती, और वो आपके कमरे में ज़्यादा समय तक टिकती भी हैं। तो अपने कमरे में आप स्मेल्स का इस्तेमाल, यानी कि फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जब आप कमरे के अंदर आए तो एक इनवाइटिंग स्मेल होनी चाहिए, एक रिलैक्सिंग स्मेल होनी चाहिए। स्टफीनेस, सीलन की जो गंध है, या जनरली जो गंदगी हो रखी है, आपने जो क्लटर क्रिएट किया हुआ है उसकी स्मेल है, 4 अलग अलग प्रकार की चीज़ों की स्मेल है, वो आपको नहीं चाहिए। यू नीड फ्रेश एंड इनवाइटिंग एंड रिलैक्सिंग स्मेल्स या फ्रेग्रेंसेस। तो ये किस किस प्रकार की हो सकती हैं? वनीला इज़ अ ग्रेट फ्रेग्रेंस फॉर योर बेडरूम। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ऑफ कोर्स वनीला इज़ ग्रेट, लेकिन वनीला का इस्तेमाल आप हार्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही रिलैक्सिंग बहुत ज़्यादा होता है वनीला का स्मेल, सो इट्स वेरी इन्वाइटिंग इन अ वे, और आपको थोड़ी नींद भी आ सकती है वनीला के साथ। लैवेंडर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्मेल, तो आप लैवेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैवेंडर के वजह से आपको रिलैक्सेशन काफ़ी मिलता है, स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाता है, और इसके साथ साथ जिन लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही होती है वो लोग भी लैवेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लैवेंडर का आप इसेंशियल ऑयल यूज़ कीजिए, या डिफ्यूज़र यूज़ कीजिए, या लैवेंडर की स्मेल की आप कैंडल यूज़ कीजिए। इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। फाइनली आप अपने बेडरूम में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? रोज़ की स्मेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज अगैन इफ़ यू आर मैरिड विल बी गुड फॉर यू। अदरवाइज भी रोज़ की जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। एक जनरली जो फ्रेग्रेंस घर के किसी भी कोने में आई बिलीव अच्छी लगती है वो है चंदन की। बेडरूम का आई एम नॉट श्योर कि आपको स्मेल अच्छी लगती है या नहीं, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट इट यू कैन ट्राई इट। इसके अलावा कुछ लोग बर्गमॉट एक स्मेल होती है, बहुत सिट्रस स्मेल होती है, बहुत फ्रेश और इनवाइटिंग होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। इसका इस्तेमाल आप अगर गर्मियों में ज़्यादा करेंगे, जो गर्मी के दिन है, तो आपको फ्रेशनेस ज़्यादा महसूस होगी। सर्दियों में करेंगे तो अजीब सा हो जाएगा। सो बेहतर ये है कि इसका इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए, वरना लैवेंडर तो एवरग्रीन स्मेल है, आपके कमरे में, आपके बेडरूम में हमेशा अच्छी रहेगी, और आपको एक इनवाइटिंग, वार्म, कोजी और बेहतरीन रिलैक्सिंग स्पेस भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी 5 टिप्स जिनका इस्तेमाल करके अपने बेडरूम को आप बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, उसमें पॉजिटिव वाइब्स ला सकते हैं, ताकि आपको अच्छा महसूस हो अपने बेडरूम में एंटर करने को लेकर। इसमें पैसे भी इतने नहीं खर्च हो रहे हैं कि आपका बजट ही बिगड़ जाए। प्लांट्स भी रिलेटिवली कम कीमत पर आ जाते हैं। अगर आप कैंडल्स या डिफ्यूज़र्स नहीं लेना चाहते तो आप जनरल जो इंसेंस स्टिक्स होती हैं, अगरबत्तियाँ होती हैं, वो भी ले सकते हैं। सो दे ऑलवेज वर्क, एंड अगरबत्तियों की स्मेल तो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल ही होती है। सो वट एवर सूट्स यू, वट एवर वर्क्स इन योर फेवर, आप वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इन सारी टिप्स को अपने घर में इंक्लूड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज फ्राइडे है, आपके पास पूरा का पूरा वीकेंड पड़ा हुआ है, अपने बेडरूम में ये पॉजिटिव वाइब्स लाइए, एंड फिर देखिए कि अच्छी नींद भी आएगी, आपको अपने बेडरूम में आने पर भी अच्छा लगेगा, रिलैक्सिंग भी महसूस होगा, और स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। सो आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट इन योर फेवर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी।